जय जय श्री राम। श्री एकादशी महात्म। जय जय श्री सीताराम। हे ऋषियों, जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से प्राप्त होता है, जो पुण्य अन्न जल भूमि स्वर्ण कन्यादान गौदान अथवा अश्वमेध आदि यज्ञ करने से प्राप्त होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा अथवा कठिन तपस्या करने से प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से प्राप्त होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतर मन की मैल धुल जाती है, हृदय पवित्र हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले की पितर नरक को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृपक्ष के, 10 पुरखे मातृपक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। धन धान पुत्र आदि और कीर्ति को बढ़ाने वाला यह एकादशी व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है, अतः यह भगवान के समान पतित पावनी पापों को नाश करने वाली है। अतः हे एकादशी, आपको शत शत प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। अब एकादशी व्रत का परिचय भी जान लीजिए। एक बार नौवीं सारंग में पुराणों की कथाओं को सुनने के निमंत्रित एकत्रित हुए 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूजी महाराज से प्रश्न किया, महाराज, आने वाले कलयुग में प्राणियों को उद्धार कैसे होगा? उनके इस प्रश्नों का उत्तर देने के लिए श्री वेदव्यास जी के शिष्य श्री सूत जी, जो सब पुराणों की कथाओं को अपने गुरु की कृपा से भली भांति जानते थे, कहने लगे, हे ऋषियों, एक मास में 12 महीनों की 24 एकादशियाँ अथवा जिस मास में अधिक मास होता है उसकी 2 एकादशियाँ कुल मिलाकर 26 एकादशियाँ होती है, जिनके नाम मैं तुमसे कहता हूँ। उनके उच्चारण मात्र से ही पाप से बहुत से पाप से मनुष्य को मुक्ति मिलती है, उनके पापों का नाश हो जाता है। अतः ध्यान पूर्वक सुनिए। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, खटतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापांकुशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी तथा अधिक मास की दोनों एकादशियों के क्रमानुसार पद्मनी और परमा हैं। इनके श्रवण मात्र से, इनके नाम सुनने मात्र से, इनके नाम के अनुकूल ही फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इनका व्रत तथा उद्यापन नहीं कर सकते, वे उनका नाम सुनने मात्र से ही उस फल को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एकादशी के रोज़ इसकी कथा को सुने, इसके नामों को सुने, इसके नामों को उच्चारण करें और जब जब मौका मिले इस नाम को रटते रहें और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करते रहें। भगवान नारायण की कृपा आपको, आपके परिवार को, सभी सदस्यों को, आपके सभी संबंधियों को, इष्ट मित्रों के ऊपर भगवान श्री नारायण की कृपा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम।